खूंखार चीते ने किया शहरी का शिकार। बहावलपुर चिड़ियाघर इंतजामिया की गफलत, चिड़ियाघर का सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ही ठप निकला। आधे से ज्यादा कैमरे खराब निकले। 8 में से 3 कैमरे फॉल, 5 खराब। मकतूल के दाखिले के कोई शवाहिद न मिल सके। रात में 6 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में वाकया नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम के बायस पेश आया। आपको अपडेट कर दिया, अहम खबर है ये, खूंखार चीते ने शहरी का शिकार कर लिया है। बहावलपुर चिड़ियाघर इंतजामिया की गफलत, चिड़ियाघर का सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ही ठप निकला है। आधे से ज्यादा कैमरे खराब निकले हैं। 8 में से 3 कैमरे फाल हैं, 5 खराब हैं। मकतूल के दाखिले के कोई शवाहद ना मिल सके। रात में 6 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में वाकया नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम के बायस वाकया पेश आया है। आपको बता रहे हैं कि खूंखार चीते ने किया शहरी का शिकार। बहावलपुर चिड़ियाघर इंतजामिया की गफलत, चिड़ियाघर का सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ही ठप निकला। आधे से ज्यादा कैमरे खराब निकले। 3 में से 5 कैमरे खराब निकले। मकतूल के दाखिले के कोई शवाहिद ना मिल सके हैं। रोही बहावलपुर चिड़ियाघर में बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब सामने आया है। बहावलपुर चिड़ियाघर बाउंड्री के अंदर खुफिया रास्तों का इंकशाफ हुआ। चिड़ियाघर बाउंड्री के करीबी टाहली मोहल्ला के बेशतर घरों से आमदरफ्त जारी है। आम शहरियों के साथ चिड़ियाघर मुलाजमीन की आमदरफ्त का भी इंकशाफ हुआ। गलियों से मुलहिका दीवार के ऊपर जगह जगह सुराख कर दिए गए हैं। चिड़ियाघर दीवार से मुलहिका घरों के अंदर 2 से 3 फीट तक दाखिल होने का रास्ता मौजूद है। अपडेट कर रहे हैं आपको, रोही बहावलपुर चिड़ियाघर में बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब सामने आया है। अहले इलाका का कहना है कि दीवारों और घरों के अंदर से शहरी बासानी गुजरते हैं। मोहल्ले की खवातीन भी दीवारें फैलाकर चिड़ियाघर में दाखिल हो जाती हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोगिया से। ताहिर, बताइएगा कि मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं इस मामले के हवाले से। बिल्कुल जी, चिड़ियाघर की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैब सामने आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं टाली मोहल्ला में, और टाली मोहल्ला चिड़ियाघर की बैक साइड पे पड़ता है। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर जो खारदार तारें लगाई गई हैं वो बिल्कुल खुली छोड़ दी गई हैं। यहाँ पर घरों के अंदर से रास्ते जो हैं वो चिड़ियाघर में दाखिल हो रहे हैं। पतली गलियां जो हैं वो चिड़ियाघर के अंदर दाखिल होती हैं, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। जो इंतजामिया है चिड़ियाघर की, वो कह रही है बार बार कि सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, लेकिन ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि बिल्कुल ये जगह खुली छोड़ी हुई है। चिड़ियाघर बिल्कुल सामने है, और यहाँ पर आम आदमी तो क्या, एक बच्चा भी आराम से यहाँ पर दाखिल हो सकता है। और मैं ये एक घर में मौजूद हूँ, और हर घर की ये सूरत हाल है कि हर घर से जो रास्ता है वो यहाँ चिड़ियाघर की तरफ जा रहा है। इस घर के मालिक भी मौजूद है, हम उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहती हैं आप, ये इतना बड़ा आपने ये वाया छोड़ा हुआ है, आम आदमी भी जा सकता है, बच्चा भी जा सकता है, तो अभी तक इसको बंद नहीं किया गया? भाई मैंने पहले बताया कि हमारा मियाँ तो यहाँ रहते नहीं है, और अब हम औरतें कहाँ जाएं, किसको कहें। और मेरा देवर है तो उनको कई दफ़ा कहा है कि शिकायत करें जाकर भी, इधर से रास्ता है। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, सीधी सी बात है। और आप अपने भाई हो हमारे, हमने जो अच्छा, आप ये बताएं कि एक तो ये जगह है, ये यहाँ से आमदरफ्त होती है, और यहाँ पे कितनी जगह हैं जहाँ से लोग आते जाते हैं? बाहरली साइड से, जो उधर से है गली से, उधर से भी लड़के गुजर जाते हैं। कभी आप छुप के भी देखें, उधर से भी जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इधर से हम जब नहीं होते तो यही सूरत हाल होती है। ठीक है। और यहाँ आप ये भी बताएं हमें कि जो स्टाफ है चिड़ियाघर का वो भी आता जाता है यहाँ से? नहीं, कभी नहीं, मैंने कभी नहीं। और कभी जानवर भी यहाँ से कभी आपने देखा हो, चोरी हुए हो, ये इस तरह का वाकया पेश आया? नो ना भाई, हम पहली बात तो ये है कि घर से फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, जो कभी काम हो ऊपर जाए तो कभी है कि झाँक कर हमने देख ला हो तो देख ला, वरना हम नहीं देखते। हमें नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है। बिल्कुल जी, ये एक सूरत हाल है सिर्फ एक घर की, और इसी तरह के बेशतर घर हैं, सैकड़ों घर हैं जो टाली मोहल्ला के साथ लगते हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि जो सूरत हाल है खारदार तारों की, वो बिल्कुल इस तरह की हो चुकी है कि बिल्कुल ओपन स्पेसेस रह गए हैं जहाँ से आम आदमी जो है वो आराम से गुजर सकता है। और मुबीना तौर पर यहाँ से वो जो शख्स था जिसकी हलाकत हुई है वो यहाँ से ही गुजरा होगा, क्योंकि एक रास्ता नहीं है, काफी रास्ते हैं जहाँ आमतौर पर जो है गुजर बसर चिड़ियाघर की तरफ। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया तफसीलात के लिए। अहम खबर है ये, खूंखार चीते ने शहरी का शिकार कर लिया है। बहावलपुर चिड़ियाघर इंतजामिया की गफलत की वजह से ये वाकया पेश आया। चिड़ियाघर का सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ही ठप निकला है। आधे से ज्यादा कैमरे खराब निकले। 3 कैमरे जो हैं वो फाल हैं, जबकि 5 खराब हैं। मकतूल के दाखिले के कोई शवाहद नहीं मिले। रात में 6 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में वाकया नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम के बायस ये वाकया पेश आया है।
बहावलपुर चिड़िया घर इंतजामिया की गफलत, चिड़िया घर का सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ही ठप निकला। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, मैपको लूटमार में बाजी ले गया। 21 लाख सार्फिन से 100% तक इजाफी वसूली। नेपरा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात, रोही हकायत मंजर-ए-आम पर ले आया। जायद बिलों और बेजा जुर्मानों की अवामी शिकायत पर इंक्वायरी। बिजली सार्फिन के रोही से मैपको बारे शिकवे, शदीद तनकीद की। बिजली के बिल हम अदा करते हैं, मैपको मुलाजमीन अयाशी करते हैं। बिजली के जायद बिल और भारी जुर्माने अवाम का खून निचोड़ने लगे। अपडेट कर रहे हैं आपको। मैपको लूटमार में बाजी ले चुका है। 21 लाख सार्फिन से 100% तक इजाफी वसूली हुई है। नेपरा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। रोही हकायत मंजर-ए-आम पर ले आया है। जायद बिलों और बेजा जुर्मानों की अवामी शिकायत पर इंक्वायरी की गई है। बिजली सार्फिन के रोही से मैपको बारे शिकवे, शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। बिजली के बिल हम अदा करते हैं। शहरियों ने कहा है कि मैपको मुलाजमीन अयाशी करने में मसरूफ हैं। मैपको सार्फिन को जायद यूनिट की ओवर चार्जिंग का ये मामला है। एसपी मैपको रहीम खान सर्कल मलिक खुर्शीद अहमद की रोही से गुफ्तगू। मजीद तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से। आसिम, आगाह कीजिए। की जानिब से एक रिपोर्ट शेयर की गई है जिसके मुताबिक मैपको जो सार्फिन है उनको जायद यूनिट डालकर लूटा जा रहा है। एससी मैपको सर्कल रहीम खान मलिक खुर्शीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, ये नेपरा की रिपोर्ट है कि जो मैपको सार्फिन है उनको ओवर यूनिट डालकर लूटा जा रहा है, तो रहीम खान सर्कल में क्या पोजीशन है, किस तरह से ये लूटते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेपरा से रिपोर्ट आई है, कल मैंने इसको स्टडी भी किया है। तो इसमें जो है काफ़ी सारे लूज़ पोल और वीक पॉइंट हमारे जो है वो ज़हर किए गए हैं। हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो भी एट फाल्ट बंदा होगा उसको खिलाफ सज़ा भी होगी और सार्फिन को भी रिलीफ मिलेगा और इसके ऊपर रेक्टिफाई भी करेंगे। और मुझे नहीं कि रहीम यार खान में कोई इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हो गई नहीं है, मुझे नहीं उम्मीद। अगर हो भी सी तो फिर भी हम इसको रेक्टिफाई करेंगे और सार्फिन के रिलीफ के लिए जो हर मुमकिन कोशिश होगी वो करें। बिल्कुल हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रहीम खान सर्कल के हवाले से कहा जा रहा है कि इनको मुकम्मल तौर पर स्टडी किया जा रहा है रिपोर्ट को, जहां पर लूज पोल होंगे वहां पर एक्शन लिया जाएगा, फिर इनके साथ कोई ज्यादती ना हो सके। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। ईसा खेल में शहरियों पर वापडा के मुजालिम जारी हैं। जमा कराई गई रकम और अदायगी में फर्क पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। इस पर मजीद अपडेट करेंगे हमें मुकर्रब खान। मुकर्रब खान, बताइएगा, शहरी सरापा एहतजाज हैं, मजीद क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, वापडा की तरफ से आए रोज जो बिजली के यूनिट्स हैं उनके रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इस महीने जो सब डिवीजन ईसा खेल है, जहाँ के जो शहरियों के बिलों में एक इंस्टॉलमेंट के नाम पर इजाफा किया गया है कुछ रकम का, और जो कुछ शहरियों ने पिछले महीने अगर उनका 4000 बिल था उन्होंने 4000 जमा कराया, लेकिन उनकी अदायगी में 3000 वो शो हो रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ रिटेलर मौजूद हैं, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। देखें, ये जो इन्होंने जो है ना इंस्टॉलमेंट के नाम से एक नया टैक्स शामिल कर दिया। पहले भी ऑलरेडी इस पे तकरीबन 14 से 15 जो है ना टैक्स शामिल हैं। तो ये तकरीबन हर कस्टमर के अकाउंट में इन्होंने जो है ना किस्त डाली, और वो भी तकरीबन जो है ना 1000, 1500, 2000 तक भी किस्त डाल दी है। ये हमारा मुतालबा है, बल्कि तकरीबन हर जो है ना कस्टमर भी मुतालबा हमसे करता है कि आपने जो है ना ये कम करवानी है। तो हम जो है ना अफसरान बाला से मुतालबा करते हैं कि ये फौरी तौर पर इसका नोटिस ले, या हमें बताएं कि ये क्या रीज़न है कि जिस वजह से जो है ना किस्त का जो है ना अभी इन्होंने टैक्स शामिल कर दिया है। जी, शहरियों का मुतालबा है कि जो बिलों में ये एक इंस्टॉलमेंट के नाम पर जो पैसे शामिल किए गए हैं बिल में, ये फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। ये किस चीज़ की इंस्टॉलमेंट है अभी तक शहरियों को समझ नहीं आ सकी। और जो दूसरा, पहले वो अगर पूरा बिल अपना जमा करा चुके हैं तो फिर अदायगी में उनकी जो रकम है वो कम क्यों शो हो रही है। मेरा अगर 500 रुपया बिल है, मैं बैंक में जाऊं या किसी रिटेलर के पास, तो वो 500 रुपये ही मुझसे लेगा तभी बिल जमा करेगा, 400 लेकर कभी नहीं जमा करेगा। तो शहरियों का इस पर जोर मुतालबा है कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, और अगर शहरियों से इजाफी रकम ली गई है तो वो वापस की जाए। जी, आपका मुकर्रब खान तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ेंगे। अब बुलेटिन में बात करेंगे मुल्तान में ट्रैफिक के निज़ाम के बारे में, जो कि मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। मुल्तान की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने के बराबर हैं। लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं। कचहरी चौक, SP चौक, नवाज शहर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना किए जा सके। तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। आगाह कीजिए बिलाल। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए कोई हल ना निकाला जा सका। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर का हल ना निकलने की वजह से मुल्तान शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम दिखाई देता है। अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करते हैं तो मुल्तान शहर के जो अहम शरह हैं, चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल जो नस्ब किए गए हैं वो लाखों रुपया लगाकर उनकी खस्ता हाली के बायस जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो है रोड एक्सीडेंट जो है ना ट्रैफिक सिग्नल फाल होने की वजह से होते दिखाई देते हैं। इस वक्त मुल्तान कचहरी चौक पर हम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, पीछे मेरा कैमरामैन फहीम आबिद दिखा सके, लाखों रुपए लगाकर जो है इस ट्रैफिक सिग्नल्स को यहाँ पर नस्ब किया गया है। खस्ता हाली की वजह से इसको फाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। दूसरी तरफ अगर हम देख सकें तो इसी रोड के ऊपर जो है तमाम वोकला साहिबान जो है उन्होंने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली एमरजेंसी गाड़ियाँ होती हैं, एम्बुलेंस होती हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवाम जो है परेशानी से दो चार है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये देखिए आपके सामने जो सूरत हाल है, बड़ी ट्रैफिक ज़्यादा हो चुकी है। उसके अलावा बड़ी रुकावटें हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और कोई मुस्तकिल इनका कोई सद्देबाब नहीं है। इशारे बंद हैं, कोई पुरसन हाल है, कोई देखने वाला नहीं है इनको कैसे ऑन किया जाए, कैसे फाल किया जाए। अब आप देख रहे हैं आपके सामने है, कोई अपनी तरफ से आ रहा है, कोई गैर से आ रहा है, कोई आउटसाइड से आ रहा है। तो बड़े मसले मसाइल ट्रैफिक के लिए मुल्तान के लिए खास तौर पे हो चुके हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। हादसात होना भी इस चौक पर मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना होने की वजह से इंतजामिया से शहरियों का यही मुतालबा है कि लिहाजा जल्द से जल्द जो है ट्रैफिक सिग्नल्स को फाल किया जाए, ताकि इस मामलात से और जानी माली नुकसान से बचा जा सके। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में लाइन सुपरिटेंडेंट के तबादलों के खिलाफ मैप्को मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मैप्को मुलाजमीन ने काम बंद करके दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा मुजाहिरीन क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैप्को ऑफिस डेरा गाजी खान में मुलाजमीन की जानब से हड़ताल की जा रही है। मुलाजमीन ने दफातर को बंद करके बाहर एहतजाजी धरना दे दिया है, नारेबाजी भी की जा रही है, एहतजाज भी किया जा रहा है। क्या मुतालबात है, बात करेंगे। जोनल चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के शहबाज साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल भी हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, आज भी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर लेबर यूनियन के रीजनल चेयरमैन और मुकम्मल रीजनल बॉडी की तरफ से जो हिदायत थी कि जब तक हमारा एक पॉइंट एजेंडा था लैंड स्टूडेंट के तबादले उनके घरों में वापस नहीं किए जाते या उनके घरों के नज़दीक तरीन स्टेशन में नहीं किए जाते, उस वक्त तक हमारा यह एहतजाज जारी रहेगा। इसका आज हमारा दूसरा रोज़ है। अथॉरिटी से हमारे रीजनल चेयरमैन साहब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अथॉरिटी ने कोई भी हमारा मुतालबा नहीं माना। हमारे जो लैंड स्टूडेंट नाजायज़ तौर पर टर्मिनेट किए गए हैं, रिमूवल फ्राम सर्विस किए गए हैं, उनके पास अपीलें पहुंच चुकी हैं। मेहरबानी करें, अब हमारे जो एससी साहब हैं ये भी अब मुलाजमीन पर शफकत करें। मैं देखें, अब एक चपरासी को भी भर्ती नहीं किया जाता, लेकिन आपने 7 बंदों को एक ही वक्त में रिमूवल फ्राम सर्विस कर दिया है, ये जुल्म है। के क्या मुतालबात होगा? एहतजाज का दायरा अगर मुतालबात नहीं माने जाएंगे वसी करेंगे? बिल्कुल वसी करेंगे, जब तक ये ट्रांसफर कैंसिल नहीं होंगे ये एहतजाज जारी रहेगा। जी ट्रांसफर कैंसिल नहीं होते एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा, इनका यही कहना है। मुजाहिरीन दफ्तर के बाहर मौजूद है और बाकायदा तौर के ऊपर की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक आपका अपडेट करने के लिए। बस्ती मुल्क में मैप्को मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल। मैप्को यूनियन के तमाम मुलाजमीन ने दफ्तरों को ताले लगा दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि वापडा मुलाजमीन का दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर नामंजूर है। तफसीलात जान लेंगे मिर्जा जमील से। मिर्जा, बताइएगा। में भी मैप्को ओहदेदारान एहलकारों की जानब से कलम छोड़
हड़ताल जारी की हुई है, उनका मुतालबा है कि हाँ जो यहाँ से बाहर तबादले हुए हैं वो वापस किया जाए। तब यहाँ पर मौजूद जो यहाँ के चेयरमैन हैं चौधरी खालिद यूनियन के, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हमारा एक ही वन पॉइंट एजेंडा फिलहाल मुतालबात हमारे जो हैं चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर की तरफ से, हमारे रीजनल चेयरमैन की तरफ से मुतालबा पुरजोर मुतालबा है, जिसकी वजह से हमने कलम छोड़ पूरा अमन एहतजाज जारी है पूरे रीजन में, और कस्बा मॉडल में भी हम इस एहतजाज का हिस्सा हैं कि हमारे जो लाइन सुपरिटेंडेंट हजरात जिनको दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफ़र किया गया, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वापस की जाए, उनको अपने होम स्टेशन पर लगाया जाए ताकि वो अपने ड्यूटी और अपने काम सही तरीके से सर अंजाम दे सकें। और जब तक ये हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, हमें रीजन की तरफ से, हमारे चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर की तरफ से हमें कोई पैगाम नहीं मिलता, हमारा ये पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। जी मैपको सब डिवीज़न कस्बा मॉडल के जो अपना चेयरमैन है चौधरी खालिद, उनका कहना ये है जब तक हमारी जो हाई कमान है, जो तंजीम के अहदेदारान है, उनकी जानब से कोई मुज़ाकरात नहीं होते, अगर वो हमें नई हदायत हमें दी जाती, तब तक हम कलम एहतजाज हमारा ताहाल जारी रहेगा। जी मिर्जा शुक्रिया आपका। खानपुर में मैपको मुलाजमीन के मुतालबात पूरे ना हो सके, दूसरे रोज भी दफ्तरों को ताले लग गए, एहतजाज जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सुहेल से। आमिर सुहेल, आगाह कीजिएगा हमें। में मैपको यूनियन की तरफ से आज दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है, मुतालबात पूरे ना हो सके इसलिए एहतजाज जारी है। सर बताएंगे, दूसरा रोज है, एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबात पूरे क्यों नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदा हुसैन चांडिया, जोनल चेयरमैन रेवेन्यू विंग, सर्कल रहीम यार खान। हमारा कल भी हमारा एहतजाज था। कल हमारी मरकज़ी क़यादत की जो मैपको मैनेजमेंट के साथ मुलाकात हुई, उनको इस बात पे फिर कायल करने की कोशिश की गई कि जनाब आप हमारे मुतालबात पूरे करें, आप हमें जो है ना TNP फराम करें, आप हमें HHU मोबाइल्स ताकि हमारी स्नैप एक्यूरेसी बेहतर हो, हमें HHU जो 4-5 साल से दे रखे हैं हमें नए दें, हमारे जो दूर दराज से हमारे लाइन स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र किया गया है इनको वापस करें। खैर ये अथॉरिटीज़ को ये भी बावर करवाया गया कि बाकी मुतालबात तो पूरे होते रहेंगे, फिलफक आप इस तरह करें कि हमारे जो ट्रांसफ़र्स हैं ये कैंसिल कर दें, हम हड़ताल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन पता नहीं अथॉरिटी को समझ क्यों नहीं आ रही, इससे रिज़ल्ट बेहतर होंगे। जो नया बंदा यहाँ से बहावलपुर गया है या बहावलनगर गया है, उसको इलाके का पता नहीं है, उनको चोरों का पता नहीं है, वो इस इलाके में बेहतर जानता है। तो कल ये डेडलॉक बरकरार है। अल्लाह करेगा, कल CO साहब ने ये खुशखबरी सुनाई थी, हमें रात को कहा गया था कि कल सुबह आपके जो ट्रांसफ़र्स कैंसिल कर दूंगा, मेरी बात हो गई है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना हम तो बैठे हैं। जी बिल्कुल, एहतजाज किया जा रहा है। CO मैपको से मुतालबा किया गया है कि इनके मुतालबात को फौरी पूरा किया जाए, और इनका कहना था कि CO मैपको की तरफ से इनको जो है यकीन दहानी करवाई गई है कि आज इनके मुतालबात पूरे कर दिए जाएंगे। शुक्रिया आमिर सुहेल। मैपको मुलाजमीन के दूसरे सर्कल में तबादलों के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मियां चुन्नू में मैपको मुलाजमीन ने दफातर पर ताले लगाकर एहतजाजी कैंप लगाया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के चेयरमैन शराफत अली का कहना है कि तबादलों का फैसला वापस न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। स्टाफ की कमी को पूरा करके मुलाजमीन पर बोझ कम किया जाए। दूसरी जानिब मैपको मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। दूसरे सर्कल्स में ट्रांसफर होने वाले तमाम लाइन सुपरिटेंडेंट्स के तबादले मनसूख कर दिए गए। अक्टूबर में ट्रांसफर होने वाले 400 से ज्यादा लाइन सुपरिटेंडेंट्स के तबादले वापस ले लिए गए। लाइन सुपरिटेंडेंट्स ग्रेड 1 और लाइन सुपरिटेंडेंट के तबादले किए गए थे। चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको मेहरुल्ला यार भरवाना की मंजूरी से तबादले मनसूख किए गए। और अब आपको बताएंगे मॉडल बाजार जामपुर के स्टोर होल्डर मैनेजमेंट का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि मैनेजमेंट अथॉरिटी लाहौर दुकानदारों का मुतालबा पूरा करें। तफसीलात बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी जावेद। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के मॉडल बाज़ार में। जामपुर का मॉडल बाज़ार के दिल में वाक़ है, मगर दुकानदार यहाँ पर स्टॉल होल्डर जो है वो काफ़ी परेशान है, इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं। इनका मज़ीद हम इनसे बात भी करते हैं, इनसे जानते हैं। ये जो यहाँ पे मॉडल बाज़ार की मैनेजमेंट है लाहौर वाली, उनके ख़िलाफ़, और जो हमारे सेक्रेटरी है एहसान भुट्टा साहब, उनको भी पहले हमने 4 माह पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी कि मॉडल बाज़ार जो है जामपुर के बिल्कुल मेन वस्त में है, और मेन वस्त में होने के बावजूद ये बाज़ार सारा खाली पड़ा हुआ है। तो इसकी जो मेन वजह है वो फ्रंट है। फ्रंट की लोकेशन जो है वो ज़ीरो है, जहाँ पे जो नए लोग आ रहे हैं उनको पता ही नहीं कि अंदर कारोबार बिज़नेस हो रहा है, और ये बिज़नेस पॉइंट है मॉडल बाज़ार।
लेकिन सिर्फ आगे बंद होने की वजह से सारी ये प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो होल्डर हैं, स्टॉल होल्डर हैं, उनका एहतजाज करने का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि फ्रंट पर जो दुकानें कायम की गई हैं उसमें लोकेशन जो है मॉडल बाजार की इंतहाई ख़राब हो जाए, जिसमें लोकेशन नहीं आता और यहाँ पर कोई कारोबार के लिए भी नहीं आता। अब दुकानदारों का ये भी कहना है कि अगर इस दुकानों को ख़त्म करके इसकी लोकेशन को ठीक ना किया गया तो हम भी यहाँ पर जो है स्टॉल छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो सीओ मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी जो है वो भी इन्होंने भी विजिट किया था और दुकानदारों ने जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, उसको भी तो उन्होंने यकीन दहानी कराए थे कि 1 माह के अंदर अंदर जो है ये फ्रंट पे जो दुकानें हैं वो खाली करके लोकेशन को खूबसूरत कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद 2 माह गुजरने के बावजूद अभी तक ताहाल जो है इसकी लोकेशन दुरुस्त नहीं की। जी जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। कोटद्दू महकमा एक्साइज की कार्रवाइयां, ईटीओ का कहना है कि टोकन टैक्स की अदम अदायगी और बिला नंबर गाड़ियों के चालान जारी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शफकत मलाना से। शफकत, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? स्टेशन मखदूम गुलाम कासिम साहब की हिदायत हर चौसा बिराज और इसके मज़ाफाती जो इलाके हैं वहाँ पर बिला नंबर गाड़ियाँ और टोकन टैक्स की अदम अदायगी वाली गाड़ियों को थाने में बंद किया जा रहा है, चालान किया जा रहा है। मजीद हमारे साथ ईटीओ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहरियों के लिए इनकी जानिब से क्या पैगाम है। जी, मेरी तमाम मौजूद शहरियों से इल्तमास है कि अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर करा लें, क्योंकि हमारे डीजी एक्साइज मोहम्मद अली साहब ने पूरे पंजाब में क्रैकडाउन किया हुआ है और उन्होंने हुक्म दिया है कि जिस इलाके में भी बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां पाएंगी उस जिले के ईटीओ और इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरी तमाम शहरियों से गुजारिश है और गाड़ी मालकान से कि फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करा लें और परेशानी से बचें, क्योंकि उनकी गाड़ियां थाना जात में बंद कर दी जाएंगी और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। और सिर्फ एक्साइज की नंबर प्लेट जो है वो गाड़ियों पे लगे हैं, उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जा रहा है जो एक्साइज की नंबर प्लेट नहीं लगाते। जी बिल्कुल, ये ईटीओ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि डीजी एक्साइज की हिदायत पर जो है बगैर नंबर और बगैर टोकन के जो गाड़ियां उनके खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मजीद एक्साइज की जो नंबर प्लेट है उसको इस्तेमाल किया जाए, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ उनको पैरवी दर्ज की जा रही हैं और गाड़ियां भी थानों में बंद की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया शफकत मलाना तफसीलात के लिए। दूसरी जानब मुल्तान में महकमा एक्साइज का जर्नल होल्ड अप नाफिज, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एक्साइज इंस्पेक्टर की नाकाबंदी की गई। होल्ड अप के दौरान टोकन टैक्स ना दहिंदगान की गाड़ियां चेक की गईं। दौरान टैक्स ना दहिंदगान की गाड़ियां चेक की गई हैं। दौरान नाकाबंदी 548 गाड़ियों को चेक किया गया। वसूलियात सरकारी खजाने में जमा करा दी गई। तफसीलात जानेंगे नादिर मजहर से। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी है और कल जो है जनरल होल्ड अप नाफिज किया गया, जिसके तहत जो है मुतअद्दिद गाड़ियों को चेक भी किया गया और टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स का चालान किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हाफिज मोहम्मद जमील, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, जो कल होल्ड अप हुआ उसमें क्या दादोशुमार है? कल जो जनरल होल्ड अप हुआ उसमें 2 टीमें तश्कील दी गई थी और उसकी एक टीम की क़यादत मोहम्मद आरिफ नियाजी साहब कर रहे थे, दूसरी टीम उसके साथ ताहिर अब्बास साहब भी इंस्पेक्टर वो भी साथ थे और बाकी दीगर अमला साथ था। इसी तरह दूसरी टीम के इंचार्ज हसन अब्बास थे और पॉइंट जो मुख्तस किए गए थे, पहली टीम जो थी नियाजी साहब मोहम्मद आरिफ नियाजी साहब इंस्पेक्टर की, वो बाईपास पर नाका लगा के गाड़ियों को चेक किया गया। इसी तरह दूसरी टीम के जो पॉइंट थे वो नागशाह हो गया, नगाना चौक हो गया और एक और पॉइंट शेरशाह टूल प्लाजा था। तो इस दौरान इज्तिमाई तौर पर दोनों टीमों ने 548 गाड़ियों को चेक किया। उस दौरान 102 गाड़ियां डिफ़ॉल्ट निकली, जिसमें से जिसका टैक्स जो था उसमें 17,50,200 टैक्स इन्वॉल्व था, जिसमें टोकन की मद में 11,88,350 रुपये रिकवर हुए। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से शहरियों को ई पे के जरिए जो है घर बैठे टोकन टैक्स अदा करने की सहूलत भी दी गई है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि शहरी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और टोकन टैक्स को मौके पर अदा करें। बहुत शुक्रिया नादिर मजहर। अब बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं, सियासी राब्ते भी तेज हैं। मुल्तान में उम्मीदवारों के डेरों पर कारकुनान का रश लग गया। से ज़ुहैब बुखारी तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी ज़ुहैब।
آج بالکل عام انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو امیدواران ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ متحرک جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. ڈیرے جو ہیں وہ آباد ہو چکے. استعمال تو سطح پہ مزید بھی بات کریں گے. سابق ممبر قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گیلانی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ 8 فروری کو جو ہے وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آپ بھی کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں. کس طرح الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے 8 فروری کا، جو کہ لانگ اوور ویٹڈ تھا. ساری قوم اس انتظار میں تھی کہ الیکشن کب اناؤنس ہوگا. تو بالآخر الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی 8 فروری کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا ڈیلے ہے. الیکشن کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ مدت ختم ہوئے، کافی ٹائم ہو چکا ہے. لیکن چلو دیر آئے درست آئے. 8 فروری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری پورا گروپ انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں. ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہتے ہیں. سندھ میں جو ہے وہ نون لیگ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ بلند، تو کیا یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو الگ کرنا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ تو کیا آئندہ انتخابات میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور ملتان کی سیاست میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو مجھے نہیں لگتا کسی بھی جماعت کے ساتھ کسی بھی پارٹی کی ہو، کیونکہ ہر کوئی اپنے منشور کے ساتھ اور اپنی فلسفی کے ساتھ الیکشن میں میدان میں اترتا ہے. اور پیپلز پارٹی سندھ میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اور سندھ میں سب سے مضبوط پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ سارے الائنس کر بھی لیں تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ سندھ 4تھی دفعہ جیت جائے گی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشنز کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہی ہے. آئندہ انتخابات میں بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہ صرف جنوبی پنجاب سے بلکہ ملتان سے بھی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی. سہیب بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کمال کر دکھایا. چولستان کے بے زمین کاشتکاروں کے لیے تاریخ ساز دن. کاشتکاروں کی 1978 سے روکی الاٹمنٹ ریلیز کرنے کا اعلان. بے زمین کاشتکاروں میں 3,44,000 ایکڑ اراضی تقسیم ہوگی. 27,000 کسان 12.5 ایکڑ اراضی کے مالک بنیں گے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج بہاولپور ڈویژن کے باسیوں کے لیے یادگار دن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا چولستان کے بے زمین کاشتکاروں کے لیے تاریخ ساز اقدام. 45 سال سے کاشتکاروں کو اراضی کے الاٹمنٹ کا رکا ہوا کام چاند ماہ میں مکمل. چولستان کے 27,000 کاشتکاروں کو 3,44,000 ایکڑ اراضی الاٹ. وزیر اعلیٰ نے بٹن دبا کر اراضی کے الاٹمنٹ کے لیے کمپیوٹرائز قراندازی کا آغاز کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ 27,000 کاشتکاروں کو 12,500 ایکڑ فی کا اراضی 5 سال کی لیز پر دی جائے گی. 45 برس بعد رحیم یار خان بہاول نگر اور بہاولپور کے غریب کاشتکاروں کو ان کا حق ملا. آج بہاولپور ڈویژن کے باسیوں کے لیے بہت اہم دن ہے. وزیر اعلیٰ نے بے زمین کاشتکاروں کو قراندازی کے ذریعے اراضی کے الاٹمنٹ پر مبارکباد دی. ان کا کہنا تھا کہ جلد چولستان آ کر قراندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو الاٹمنٹ کے کاغذات دیں گے. پورے عمل کو انتہائی شفاف بنایا گیا ہے اور انتہائی سخت سکروٹنی ہوئی ہے. سید محسن نقوی نے مزید کہا کہ آج یہ الاٹمنٹ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. اراضی الاٹمنٹ سے چولستان کے ہزاروں خاندانوں کو روزگار میسر ہوگا. اب چولستان کے پورے علاقے میں کاشتکاری ہوگی. ویران زمین سرسبز و شاداب ہوں گی. نہری پانی بھی میسر ہوگا. کاشتکار اس زمینی فصل کاشت کریں گے. اراضی الاٹمنٹ کی تقریب میں صوبائی وزراء عامر میر، اظہر علی ناصر، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، کمشنر بہاولپور، ممبر کالونیز بورڈ آف ریونیو، ایم ڈی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ڈی جی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، سیکرٹری نجکاری بورڈ، ریونیو، ممبر آئی ٹی، بورڈ آف ریونیو اور دیگر متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.